ऐसी घटनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। मसलन कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की ही सरकार है, भाजपा के एक नेता ने आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के सिर पर पेशाब, इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दी। हेलो मैं दानिश, क्या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति द्वारा कथा वाचन करना कोई अपराध हो गया है? अगर अपराध है तो उसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या प्रावधान है? और अगर अपराध नहीं है तो कथा वाचन के मान मर्दन के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या एक्शन लिया गया है? सच यह है कि देश के लिए आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जातंकवाद है। ये शब्द है नेहा सिंह राठौड़ जी के, क्योंकि इसे फैलाने में बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्हें सरकार का मूक समर्थन मिला हुआ है। हम आपको दोनों वीडियो जरूर दिखाएंगे जिस तरीके से वीडियो की शुरुआत में आपने क्लिप्स देखी है। पहला वीडियो कथा करने वाले के साथ क्या हुआ, पूरी घटना उन्हीं की जुबान से जानने की कोशिश करेंगे। वहीं नेहा सिंह राठौड़ जी ने जब इस वीडियो को देखा, उस खबर को देखा, तो उन्होंने भी अपने गुस्से भरे लहजे में सरकार से कुछ सवाल पूछे, कुछ सवाल खड़े किए हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ जी का भी वीडियो जरूर देखिएगा। आप नेहा जी की बात से कितना सहमत हैं, ये कमेंट्स करके अपनी राय जरूर पेश करिएगा। जो भी आज के इस वीडियो में खबर देखने वाले, उस खबर को देखने के बाद आप क्या कमेंट करना चाहेंगे या अपनी राय देना चाहेंगे, जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में आइएगा, दीजिएगा। पहले कथावाचक जी को सुन लेते हैं, उनके साथ क्या उस रात में घटना हुई, क्यों उनके साथ मारपीट हुई और क्यों एक महिला के मूत्र से उनको पवित्र किया गया। हम उसके बाद में क्या कुछ बातचीत करने हैं वो बात का विषय है। पहले कथावाचक जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में हमें क्या कुछ बातचीत करनी है वो बात का विषय है। पहले सुन लेते हैं वीडियो, कथावाचक जी क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते जी। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत करने लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जांच की? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए
लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब ये अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं हैं, हम यादव हैं। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। तो आपने पहला वीडियो देख लिया है, उसके बाद में हम इस वीडियो को देखने के बाद जब इस सारे मंजर को, इस सारी खबर को नेहा सिंह राठौड़ जी देखते हैं, उनके कानों तक और उनकी आंखों के सामने से ये वीडियो गुजरता है, तो वो तुरंत एक्शन में आती हैं और अपना एक वीडियो रिलीज करती हैं। उस वीडियो में कुछ सवाल उछालते हैं सरकार से, और उनके कुछ सवाल क्या हैं उन्हीं की जुबान से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आप भी सवाल करना पूछिएगा, आप भी सवाल जरूर करिएगा। आइए नेहा सिंह राठौड़ जी को सुन लेते हैं। दो घटनाएं हैं, दोनों को ध्यान से सुनिए। सुनाइए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव समाज के एक व्यक्ति को कथा सुनाने के अपराध में बेइज्जत किया गया और उसका सिर मुड़ दिया गया। वाह। सजा देने वालों को कथा सुनाने का अपराध इतना बड़ा लगा कि उस व्यक्ति के ऊपर एक महिला के मूत्र का छिड़काव भी किया गया। ये दुष्कृत्य कथा वाचन पर एकाधिकार समझने वाले लोगों ने किया। दूसरी घटना ओडिशा की है, जहां गंजाम जिले में गोद तस्करी के शक में 2 दलित युवकों को बुरी तरह पीटा गया। उनका आधा सिर मुड़वाया गया, उन्हें घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर प्रदेश और ओडिशा, इन दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, और दिल्ली में तो अपने सिंदूरी लाल जी बैठे ही हुए हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं के लिए असली जिम्मेदार कौन है? सही बात। भाजपा का दलित और पिछड़ा विरोधी चरित्र, या उन राज्यों का खराब लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि ये पहली घटना तो है नहीं। ऐसी घटनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। मसलन कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की ही सरकार है, भाजपा के एक नेता ने आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के सिर पर पेशाब कर दिया था, और घटना के खिलाफ बोलने पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। खैर, मुझे जानना है कि इस तरह की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में इतनी अधिकता से कैसे हो जाती हैं। मुझे जानना है कि क्या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति द्वारा कथा वाचन करना कोई अपराध है? अगर अपराध है तो उसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या प्रावधान है? कथावाचक के मान मर्दन के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने की कितनी संभावना है? पहलगाम आतंकी हमला देश में हुआ, पहला आतंकी हमला नहीं था। देश लंबे समय से आतंकवाद से लड़ रहा है, और हमने अपने हजारों नागरिक आतंकी हमलों में खोए हैं। हर बार ये हमले पूरे देश के विरुद्ध माने गए और मृतकों को देश का नागरिक माना जाता रहा। पर भाजपा सरकार की कृपा से ऐसा पहली बार हुआ कि जब पूरे देश ने मृतकों की सूची में हिंदू और मुसलमान नाम छांटे, माहौल बनाया गया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। एक पूरे समाज को आतंकवादी और उनका साथी बताने की कोशिश की गई, जबकि सच ये है कि सरकार अभी तक हमलावरों को पकड़ना तो दूर, उनकी सही पहचान तक नहीं जुटा पाई है। और अब खबर आ रही है कि सरकार ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के गलत स्केच जारी किए थे। अब सवाल ये है कि जिस गलत जानकारी के आधार पर देश की एक बड़ी आबादी को अपमानित किया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? बिल्कुल जायज सवाल। और जो कष्ट पहुंचा है उसकी भरपाई कैसे होगी? एक सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन लोगों की पार्टी है? सरकार चलाने वाले लोग कौन लोग हैं? ये लोग दलितों को अपमानित करते हैं, पिछड़ों को अपमानित करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित और अपमानित करते हुए उनकी वफादारी पर सवाल उठाते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? दोस्तों, आपने नेहा सिंह राठौड़ जी को सुन लिया है। उसके बाद में मैंने कहा था कि आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर पेश करिएगा, लेकिन इसके बाद में इस पूरी जानकारी को थोड़ा विस्तार से बताने की हम भी कोशिश करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और आपको सबको नजर आ रहा होगा। आज तक ने ये छापा है अपने न्यूज़पेपर में, लिखा है कि इटावा में यादव कथावाचक से बदसलूकी, बाल और चोटी काटी, मारपीट के बाद गांव से खदेड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये फोटोज आ गए हैं सामने, और इसको लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें
भीड़ द्वारा 2 लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। एक के चोटी और बाल काटे जा रहे हैं। सफेद कुर्ता लाल धोती पहने हुए एक पीड़ित मौके पर मौजूद महिला के पैर छूता हुआ नजर आ रहा है या नाक रगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भीड़ ने पीड़ित का हारमोनियम भी तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों के साथ बदसलूकी की गई थी वे कथावाचक हैं, गांव-गांव जाकर कथा कहते हैं। इस कड़ी में दोनों थाना बकेवट क्षेत्र के अंतर्गत दादरपुर गांव पहुंचे थे, लेकिन यहां उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे इस खबर में ये छापते हुए आज तक वाले ये कहते हैं कि एक पीड़ित ने बताया कि उसका नाम संत कुमार यादव है और वह कथा मुकुट मणि यादव के साथ सहायक के तौर पर काम करता है। दोनों गांव में कथा कहने के लिए गए थे, तभी वहां ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनको टोका और जात पूछी। जब उन्होंने खुद को यादव समाज बताया तो उन लोगों ने बंधक बनाकर पीट दिया। साथ ही कहा कि फर्जी कथावाचक बनते हो आप। और थोड़ा स्क्रॉल करते इस खबर के नीचे तक पहुंचे, उसमें लिखा है आरोप है कि भीड़ ने कथावाचक के सहायक के चोटी और बाल काटे। जिस तरीके से आप वीडियो भी आपने देखा भी होगा शुरुआत में, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। एक महिला के जबरन पैर छुए गए, साथ ही नाक रगड़ने को मजबूर किया गया। मानव मूत्र का छिड़काव करने के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत की गई है। पूछताछ और जांच पड़ताल जारी है। पीड़ित पक्ष के कथावाचक मुकुट मणि यादव ने कहा है कि मेरी कथा बुक कराई गई थी, लेकिन जब हम कथा करने के लिए वहां पहुंचे तो कथा प्रारंभ ही की गई थी। दूसरे पक्ष ने बवाल काट दिया। उन्होंने हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया और अपशब्द कहे। हमें न्याय चाहिए। पुलिस आरोपियों पर एक्शन ले। वहीं इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बकेवर के क्षेत्र के अंतर्गत दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान एक घटना हुई है, जिसमें पीड़ित लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसमें उनके इच्छा के विरुद्ध उनकी चोटी काटी गई। इस संबंध में तहरीर मिली है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसा बताया गया है। पीड़ित के कुछ रुपए भी छीन लिए गए हैं। फिलहाल जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जांच की टीम गठित की गई है। ये पूरी खबर थी। इस खबर को देखने के बाद हम पहुंचे थे फेसबुक पेज पर। हमने ओपन कर दिया था फेसबुक। यहाँ पर हमें इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक खबर मिली। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इमरान प्रताप बड़ी साहब के पास भी एक खबर आई है। उसमें क्या लिखा गया है देखते हैं। देखो मैं स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इमरान प्रताप बड़ी साहब की ये तो शायरी वो चल रही है कि हम करे बात दलीलों की तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, वो लिखा था तो मैंने बोल दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये खबर देख सकते हैं। ये देखो 2 लोग हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं और मुंह में उनके कुछ घास है। और ये भी कहा गया है कि इन्हें गंदा पानी पीने के लिए भी मजबूर किया गया है। इमरान प्रताप बड़ी साहब इस वीडियो को शेयर करते हैं। ये लिखते हैं कि भाजपा राज में उड़ीसा के दलित की हालत देखिए, किस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सरकार से अनुरोध है कि दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इमरान प्रताप बड़ी साहब के इस हम कमेंट सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या कुछ मिल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, कमेंट्स आया कि इतना जुल्म सहने के बाद भी अगर दलित समाज के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो इसमें गलती बीजेपी की नहीं है। कहीं ना कहीं इनके अपने विचार हैं, तो हो सकता है कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद में एक और कमेंट्स आता है, लिखा है एक और, आज के टाइम में दलित ही सबसे बड़ा हिंदू है। फिर एक और कमेंट्स आता है, इसमें लिखा है कि यादवों 26 जून को इटावा चलो। चंदौली से आ रहा हूँ, इटावा ब्राह्मणी के मूत्र से पवित्र होने, देखते हैं वहाँ की ब्राह्मणी कितना मूत्र निकालती हैं और किस अस्त्र से निकालती हैं। वो जगह भी बड़ी स्पेशल होगी। फिलहाल कोई बात नहीं, हम ऐसे कमेंट्स को ज़्यादातर ध्यान नहीं देंगे। अपने अपने शब्द हैं, लोगों का अपना अपना गुस्सा जो शब्दों के माध्यम से बाहर निकलता है। उड़ीसा को शर्मसार कर देने वाला है। अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। ऐसी सरकारों से हमें क्या उम्मीद कर सकते हैं। यही जनता बीजेपी को वोट अच्छे दिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर दिया गया था। निंदनीय। इज्जत से जीना है तो धर्म बदलो और इज्जत से जियो। खैर कोई बात नहीं, ये अपने अपने शब्द हैं। बहुत तरह तरह के कमेंट्स हैं, सबको हम बताने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद और इस खबर को देखने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे
कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर जिस तरीके से जो खबरें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो पूरी फैक्ट्स के साथ बताई जाती हैं। कोई भी अफवाहों के आधार पर वीडियो नहीं बनाया जाता है। आप स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखा दिया जाता है, सब कुछ बता दिया जाता है। ये हो सकता है देश की बहुत नेशनल मीडिया इन चीज़ों से हो सकता है कि एक छोटी सी हेडलाइन चला दिया, हो सकता है इन पर डिबेट ना करवाए, क्योंकि अगर डिबेट करवाएंगे तो सवाल कई भी खड़े हो सकते हैं और बड़े बड़े वहाँ पर प्रवक्ता भी पहुँचेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर ये लोग इन डिबेट्स को यहीं पर छुपा देते हैं, छोटी सी एक हेडलाइन चलवा देते हैं और एक दो चार शब्द बोल दिए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस पूरे वीडियो को मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर लेकर हाजिर होते रहें। हमारे इस वीडियो को बनाने में जो कमियां गलतियां रह जाती हैं, तो उन गलतियों को आप ज़रूर बता दिया करें, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करने की कोशिश करेंगे। और दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।